हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज T99.99% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू. बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेंगे. बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. अब बच्चों, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है. अब बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर देखें तो हमसे T99.99% का रिलेशन पूछा गया है T90% से. दैट इज, अगर हम सपोज कर लें कि इसके आगे जो एक वैल्यू होगी वो x होगी, तो हमको बताना है यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी होगी. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. अब बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का. T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन आर. सॉरी बच्चों, आर नहीं, यहाँ पे के होगा. 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इसको हम ए नॉट मान लेते हैं बच्चों, और फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जिसको हम ए टी से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं. अब बच्चों, हम दोनों ही रिएक्शंस इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे. तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जो हमारे पास ये के है जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ये तो सारी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा. तो सबसे पहले अगर हम निकालें T99.9% के लिए बच्चों, और T99.9%, तो इसके लिए कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 2.303 अपॉन के लॉग. अब बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि 100 थी. अब जब 99.99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसको जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास रिएक्शन बचेगी बच्चों कितनी होगी? 0.01. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.303 अपॉन के लॉग. अब बच्चों, ये ऊपर 100 है, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, अपॉन ये 0.01 को हम 10 की पावर -2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.303 अपॉन के लॉग. ये ऊपर जाएगी वैल्यू बच्चों 10 की पावर -2, तो 10 की पावर +2 में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगी वो 10 पावर 4 आएगी. और इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के इंटू, जब 10 की पावर में कुछ हो बच्चा उसका लॉग हम लेते तो वो पावर बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 4 log 10. और बच्चों, हमको पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? वो 1 होती है. तो यहाँ से फाइनली T99.99% की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आ रही है? 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गई, तो ये बच्चा इंटू 4. अभी क्वेश्चन 1 हमने मान लिया. अब हम T90% के लिए फाइंड आउट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में T90% से ही कंपेयर करना है. तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग. इनिशियली बच्चों 100 कंसंट्रेशन लेंगे हम, और 100 में से 90 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10. तो ये कितना बन गया बच्चों? 2.303 अपॉन के लॉग. बच्चों, ऊपर 100 है, नीचे 10 है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगी, और हमको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये जो फाइनल वैल्यू बन के आई बच्चों, वो बनेगी 2.303 अपॉन के इंटू 1. ये आगे बच्चों T90% की वैल्यू. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो 2.303 इंटू 1 अपॉन के, दैट इज 1 को अगर 1 को हम अगर कंसिडर ना करें तो ये 2.303 अपॉन के हो गया बच्चों. और ये सेम वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हमारे पास यहाँ पे आई थी. तो अगर हम इस वैल्यू को की जगह पे T90 भी तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो 2.303 अपॉन के है वो T90 के इक्वल आया. तो देयरफॉर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों, तो T99.9% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? वहाँ पे हम 2.303 अपॉन के जगह T90 पुट कर देते हैं. T90% इंटू वहाँ पे हमारे पास 4 था बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. अब इसको अगर हम बच्चों ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि T99.99% जो है वो 4 टाइम्स ऑफ T90% आया. Therefore the correct option to this question is option number C. थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.